जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। बिना सीटी अगर आप किसी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो इस राजस्थान में केवल ऐसी भर्तियां आप लोगों के लिए बची हुई है। बिल्कुल, अगर आप पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं तो इस भर्ती से आपका कोई लेना देना नहीं है। ये भर्ती उन लोगों के लिए है जिन्होंने समय का सदुपयोग नहीं किया, समय प्रबंधन को नहीं समझा, या फिर माता पिता की बात या अपने गुरु की बात नहीं टाली। क्योंकि आज है गुरु पूर्णिमा, और गुरु पूर्णिमा के दिन अगर मैं आपको कुछ कहूं, अगर उसको मान लेते हो तो अगली गुरु पूर्णिमा से पहले आपके पास एक सरकारी नौकरी हो सकती है। लेकिन जैसे डॉक्टर के पास जाकर मरीज खुद डॉक्टर बनने की कोशिश करता है तो वहां पर समस्याएं हो जाती है। बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। लगातार बेरोजगारी की जो दर है वो बढ़ती जा रही है। आपने देखा होगा कि सीटी आने के बाद में पिछले साल जो 2000 अपने बात करते हैं कि 24 और 26 के अंदर गैप की बात करें तो यहां पर 4.5 या 5 लाख विद्यार्थियों की बेरोजगारी की संख्या बढ़ी है। 18 लाख से 23.5 लाख फार्म आना तो यह तय करता है कि हम किस दिशा की ओर जा रहे हैं। फिर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो एग्जाम्स हुआ था, सेम वैसे ही ये है, लेकिन आपको यहां पर पता है कि थोड़ा सा जो है वो थोड़ी अच्छी नौकरी है, उसमें थोड़ा वेतन ज्यादा मिलता है, एक सरकारी जॉब है। लेकिन उसके लिए भी 25 लाख आवेदन होना, और उसमें से भी आप देख लीजिए कि 4-5 लाख पेपर देने नहीं गए और 19.5-20 लाख के लगभग विद्यार्थी फेल हो जाते हैं। तो यहां पर सफाई कर्मचारी भर्ती किनके लिए है? ये 24,752 है या कम है? क्या फॉर्म भरा जाएगा, एग्जाम होगा, सिलेबस क्या है, सुनहरा अवसर क्या है? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आवेदन 15 अगस्त 2026 से शुरू, 28 सितंबर 2026 अंतिम दिनांक है। नॉन टीएसपी 24,773 पद है। लॉटरी सिस्टम होगा। अगर आपने नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद कहीं पर भी 1 साल कार्य किया है, 1 साल का कार्य, तो वहां पर जो सक्षम अधिकारी होता है उसका एक अनुभव प्रमाण पत्र होता है, वो अगर आपके पास में है तो आप वो रख सकते हैं इसके अंदर, जो आवेदन के अंदर, और उसके बाद जो आपको ये जॉब मिलेगी। आयु है जो 21 से 40 वर्ष है। वेतन 7,410 रुपए प्रति माह से शुरू। सर 7,410 के लिए हम ये काम करेंगे क्या? अरे भैया, कई तो घर पे बैठे हैं, नशा ही कर रहे हैं। सच कह रहा हूं, गंगानगर के अंदर आज कुछ ऐसे हालात आपको देखने को मिलेंगे जहां पर नशा कर करके लड़के जो है सुन पड़े खड़े रहते हैं, मर रहे हैं। अभी 5 जनों की डेथ हुई है। कुछ आपराधिक गतिविधियों में शामिल है, कुछ डार्क रियलिटी को नहीं जानते। इंस्टाग्राम का लाइक बटन, उसकी भूख लगी हुई है कि हाँ ये लाइक होना चाहिए, उसी भूख के पीछे पूरे दिन इंस्टाग्राम पर रील चला रहे हैं, व्हाट्सएप चला रहे हैं, ट्विटर चला रहे हैं। लेकिन आपके पास सुनहरा अवसर है, आप समझदार हैं, अगर पढ़े हुए हैं तो आज आपको बता रहा हूं मैं, अगर आप सीईटी पास कर लेते हैं 10वीं 12वीं पास वाली या स्नातक स्तर वाली, तो आपके पास में ग्राम विकास अधिकारी, राजस्थान पुलिस, और उसके अलावा जूनियर अकाउंटेंट है, एलडीसी है, जमादार है, वनपाल है, महिला सुपरवाइजर वाली बहुत सारी भर्तियां हैं। अगले 3 सालों के अंदर अंदर आपके पास में कोई ना कोई जॉब जरूर होगी। लेकिन जैसे पात्रता रीट की तैयारी करते हैं तो मेंस में अपने जाकर पूरा जोर नहीं लगाते हैं, या फिर जब हम बीएड या बीएसटीसी करते होते हैं तो हमारा सपना होता है कि पहले ये करें, फिर हम पात्रता की करें, फिर मेंस की करें। यही गलतियां हैं। 12वीं के बाद अगर आपको तैयारी करनी है तो पहले सीटी का सिलेबस याद करो, फिर सीटी एग्जाम दो, वहां से कॉन्फिडेंस आएगा, फिर आप एक नौकरी लगो, उसके बाद आप आरएस का आवेदन करो, फिर आरएस की तैयारी करो, ताकि जो आपके समाज के जो बंधु लोग हैं या परिवार के लोग हैं वो आप पर कभी दबाव नहीं डालें। क्योंकि ये बेरोजगारी क्यों बढ़ी? हम डायरेक्ट सीधा ऊपर की ओर जा रहे हैं और फिर वहां से धड़ाम गिरते हैं। 4 साल बाद में आयु बढ़ जाती है, फिर हम छोटी भर्तियों में नहीं जा पाते, फिर इन भर्तियों का हमें देखना पड़ता है। यह संविदा पर भर्ती है, ठीक है, ध्यान रखना। राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए, 1 वर्ष राज्य के किसी भी नगरीय निकाय का सफाई कार्य का अनुभव होना चाहिए, और उसके बाद जो है आप इसके अंदर ज्वाइन कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से तो ये आपके काम की चीज नहीं है। आपके काम की चीज है जो मैं आपको बता देता हूं। क्या? चैंपियन बैच, जिसमें आप सीटी, पुलिस, एलडीसी, पटवार, वीडियो, इस बैच की प्राइस पहले ये थी, गुरु पूर्णिमा पर कम करके ये कर दी। ये वाली बुकें जो अभी तक किसी को नहीं दी है, ये 4 बुक जो है रंगीन बुक है, जो मैडम ने तैयार की है अपने अनुभव के साथ। कॉपी तो मेरी किताब की करी है, लेकिन जब उसने पटवार का एग्जाम दिया, देखो मैंने उसको भी पहले सीटी का एग्जाम दिलाया। लोग कहते हैं कि यार सर आपकी वाइफ को आपने सीटी का एग्जाम क्यों दिलाया? हर एक चीज का अनुभव। मैं पुलिस विभाग से निकला, खनन विभाग से निकला, तो उसके बाद मुझे लगा कि अपने को कहीं और जाके कार्य करना है, तो उसी प्रकार उसको भी पहले सीटी में पटवार एग्जाम के बाद उसने एसआई 2021 पास किया, एसआई 2025 पास किया, अभी फिजिकल है। आरएस प्री 2-3 बार पास कर दिया। लेकिन मेंस का सपना मैंने कब कहा? जब ये वाली सफलता आ जाए तब उस पर जाना है, ताकि अपने को एक नौकरी का अनुभव भी पता चल जाए कि हम कहां खुश रह सकते हैं, कहां नहीं रह सकते। इसीलिए वो जो पहले तक जो त्याग पत्र दिए गए उसी का कारण है। तो आप लोगों के लिए भी मैं यही कहता हूं कि आप 6 महीने या तो मेरे पास ऑफलाइन जो 2 अगस्त से बैच चलता है वहां आ सकते हैं।
लेकिन उस 6 महीने में आपको बात मेरी माननी पड़ेगी। ये नहीं है कि हाँ मैं सर नोट्स नहीं बनाया गया, मेरे से किताब में नहीं गया, मैं आज नहीं आ पाया, मैं 6 महीने खर्चा ज्यादा हो गया, हॉस्टल का खर्चा ज्यादा। नहीं, आप ये सोचिए कि 6 महीने में अगर जीवन बदलता है तो एक बार लगा देना चाहिए। घर छोड़ने पर ही आपको दुनियादारी समझ में आएगी। जब से ऑनलाइन आया है उसके बाद कुछ विद्यार्थी कोर्स ले रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, किताबें भी ला रहे हैं, पढ़ नहीं रहे, किताब पढ़ने का तरीका नहीं पता। हमें नींद क्यों आती है? 3,42,239 हर बार एक किताब लाते हैं, उसका पहला पेज शुरुआत करते हैं, फिर नींद आने लग जाती है। जो आपको याद हो गया उस पर काला मार्कर चलाइए, आप खुद प्रश्न बनाइए। जो टॉपिक पढ़ लिया खुद प्रश्न बनाओगे तो तुम्हें लगेगा ऐसा हो तो ऐसा आ सकता है। एग्जामिनर के दिमाग को पढ़िए कि यार वो ऐसा देगा। हम प्रश्न खुद बनाते नहीं है, पीवाईक्यू की बुक ले आएंगे, टेस्ट सीरीज दे देंगे। खुद कोशिश कीजिए, अच्छे कंटेंट राइटर बनोगे तो 15,000 रुपए 20,000 रुपए मैं दूंगा आपको। अगर आप में से कोई है तो मेरे पास आ सकता है, कल ही ऑफलाइन सेंटर के अंदर आकर मिल लेना, मुझे जरूरत है। टाइपिंग सीखो, लिखो, काम करो। अधिकारी बेस जिसमें ग्राम विकास अधिकारी की तैयारी होगी, जिसमें ये बुक्स आपको मिलती है, और विजय बेस जो है जिसके अंदर ये वाली किताबें आपको मिलती है। तो आप जो है, जो आपका अच्छा मन करे वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, तैयारी कर लो ऐप से। इसके अंदर जो पहले मैंने कहा था क्लास जो है आपकी 2 तारीख से शुरू होगी, ठीक है। इसमें 2 तारीख तक एडमिशन था, लेकिन मजबूरी में वाइफ का जो है फिजिकल कॉल है सब इंस्पेक्टर का, वो बीकानेर है, 5 तारीख को है। तो ये 5 तारीख तक आप एडमिशन ले सकते हैं। 6 अगस्त से मैं इसमें क्लास स्टार्ट कर दूंगा। कोई विद्यार्थी जिन्होंने बैच पहले ले रखा है या ध्यान नहीं है तो उसको बता देना कि 6 अगस्त से क्लास स्टार्ट होगी, ठीक है। ऑफलाइन से जो है क्लासें वो रहेगी, उसमें बाकी टीचर्स की तो चल जाएगी, मेरी क्लास जो है वो आपको 6 अगस्त से मिलेगी, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।